हेलो दोस्तों, ड्रीम ऑफ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों विश्व भूगोल की श्रृंखला में आज हम आप लोगों के सामने एक अगला वीडियो लेके आए हैं और आज का वीडियो है एग्रीकल्चर, कृषि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित और किस शाखा में किसका अध्ययन किया जाता है। साथ ही साथ आज हम लोग इस पर पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, टॉपिक पे आने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। तो आज के जो वीडियो है यह है एग्रीकल्चर की विभिन्न ब्रांचेस के बारे में, विभिन्न शाखाओं के बारे में, और साथ ही साथ इसमें हम लोग पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो आइए बिना समय गवाए हुए हम तो वीडियो पे आते हैं। तो देख लेते हैं कौन कौन सी शाखाएं हैं एग्रीकल्चर की। वीटिकल्चर, पीसीकल्चर या पीसीकल्चर को ही एक्वाकल्चर भी बोलते हैं, पीसीकल्चर को ही एक्वाकल्चर बोलते हैं। इसके बाद है सेरीकल्चर, इसके बाद है हार्टिकल्चर, ओलिविकल्चर, आर्बरिकल्चर, एपीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, सिल्वीकल्चर, वेजिकल्चर, नेमरीकल्चर, ओलरीकल्चर और मोरीकल्चर, हार्सिकल्चर, वर्मीकल्चर, इसके बाद है मोरीकल्चर, इसके बाद है एरिपोनिक्स, इसके बाद है पोमोलॉजी। ये सब इतनी क्या है, ये सब एग्रीकल्चर की विभिन्न ब्रांचेज हैं, एग्रीकल्चर की कृषि विज्ञान की ये शाखाएं हैं जिसका जो है इसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो पहला है विटिकल्चर, यानी कि अंगूरों का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, अंगूरों का जो व्यापारिक स्तर पर उत्पादन किया जाता है, तो कृषि की किस शाखा के अंतर्गत उसका अध्ययन किया जाता है, तो विटिकल्चर के अंतर्गत। कृषि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अंगूरों का व्यापारिक स्तर पर जो उत्पादन होता है उसका अध्ययन किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विटिकल्चर कहते हैं, विटिकल्चर। इसके बाद अगला है पीसीकल्चर या एक्वाकल्चर, यानी कि व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जो मछली पालन होता है या मछली पालन उद्योग जो होता है, ठीक, व्यापारिक स्तर पर मछली पालन का जो उद्योग होता है तो उसका मछली पालन उद्योग का कृषि विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग पीसीकल्चर या एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं, पीसीकल्चर या एक्वाकल्चर के नाम से जानते हैं। पीसीकल्चर या एक्वाकल्चर के अंतर्गत मछलियों का व्यापारिक स्तर पर की जाने वाला जो उद्योग होता है उसको इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है सेरीकल्चर, यानी रेशम उत्पादन की जो क्रिया संपादित की जाती है वो किसके अंतर्गत, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत। और साथ ही साथ शहतूत की कृषि भी सम्मिलित है। आप सभी लोग जानते हैं शहतूत के पौधे पर ही क्या किया जाता है, रेशम का कीड़ों को पालन किया जाता है। रेशम का जो कीड़ा होता है उसे किस पौधे पर पाला जाता है, तो शहतूत के पौधे पे ही पाला जाता है, शहतूत के पौधे पे ही पाला जाता है। और साथ ही साथ जब रेशम का कीट तैयार हो जाता है तो उसी से जो है रेशम प्राप्त किया जाता है। तो उसका किसके अंतर्गत, कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो सेरीकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद अगला है हार्टिकल्चर, कृषि विज्ञान की जो अगली शाखा है वो है हार्टिकल्चर। और हार्टिकल्चर जो है व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन, जो व्यापारिक स्तर पर विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन किया जाता है तो उसका अध्ययन जो है वह कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो हार्टिकल्चर का। फलों का व्यापारिक स्तर पर उत्पादन जो है करना ही क्या कहलाता है, कृषि विज्ञान की हार्टिकल्चर शाखा के अंतर्गत ही इसका उत्पादन जो है किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है अगला ओलिविकल्चर जो है यह है व्यापारिक स्तर पर की जाने वाली जैतून की कृषि। व्यापारिक स्तर पर जो जैतून की कृषि होती है, तो उसका कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ओलिविकल्चर के अंतर्गत।
ओलिविकल्चर के अंतर्गत कृषि विज्ञान की इस शाखा का जो है अध्ययन करते हैं। जैतून की कृषि, व्यापारिक स्तर पर जैतून की कृषि जो की जाती है। इसके बाद अगला है आर्बोरिकल्चर। अगला कौन सा है? आर्बोरिकल्चर। आर्बोरिकल्चर विशेष वृक्षों एवं झाड़ियों की कृषि जिसमें संरक्षण व संवर्धन भी शामिल है। विशेष प्रकार के वृक्ष और जो झाड़ियों का अध्ययन किया जाता है जिसमें क्या शामिल है? संरक्षण एवं संवर्धन। उन विशेष प्रकार के वृक्षों एवं झाड़ियों का संवर्धन और संरक्षण भी इसके अंतर्गत शामिल है। तो उसका अध्ययन कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसे हम लोग आर्बोरिकल्चर के अंतर्गत उसका अध्ययन करते हैं। किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? आर्बोरिकल्चर। झाड़ियों और विशेष प्रकार के वृक्षों का अध्ययन तथा उनका संरक्षण और संवर्धन जो है वो कृषि विज्ञान की आर्बोरिकल्चर, ठीक, आर्बोरिकल्चर शाखा के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है एपीकल्चर। एपीकल्चर व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन हेतु मधुमक्खी पालन, व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन के लिए जो मधुमक्खी पालन उद्योग डेवलपमेंट किया जाता है तो उसका अध्ययन कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसे हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। और साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि मधुमक्खी से शहद और शहद के साथ साथ मोम भी इसी से प्राप्त होता है। तो उसका हम लोग जो है कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो उसे हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। उसे हम लोग कृषि विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? एपीकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद अगला है फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर व्यापारिक स्तर पर फूलों की जो कृषि होती है, व्यापारिक स्तर पर फूलों की जो कृषि होती है तो उसे हम लोग कृषि विज्ञान की फ्लोरिकल्चर शाखा के अंतर्गत जो है अध्ययन किया जाता है। फ्लोरिकल्चर, कृषि विज्ञान की फ्लोरिकल्चर शाखा के अंतर्गत जो है व्यापारिक स्तर पर फूलों की कृषि की जाती है। फूलों की कृषि किसके अंतर्गत किया जाता है? इसका अध्ययन किया जाता है तो फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत। अगला है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर वनों के संरक्षण एवं संवर्धन की क्रिया जो है संपन्न की जाती है। वनों के संरक्षण और संवर्धन की जो क्रिया संपादित की जाती है वो कृषि के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो उसे हम लोग सिल्वीकल्चर कहते हैं। इसके अंतर्गत वनों, वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण किया जाता है, या वनों का संवर्धन और संरक्षण किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सिल्वीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। इसके बाद है वेजिकल्चर। वेजिकल्चर दक्षिण पूर्व एशिया में आदिमानव द्वारा की गई जो प्रारंभिक आदिम कृषि है। दक्षिण पूर्व एशिया में आदिमानव द्वारा की गई जो आदिम कृषि है, जो प्रारंभिक में आदिम कृषि है, उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो वेजिकल्चर के अंतर्गत। इसके बाद है अगला नेमरीकल्चर आदिम कृषि जिसमें वनों से फल, कंदमूल आदि जो है संग्रहण किया जाता है। नेमरीकल्चर कृषि विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आदिम कृषि जिसमें वनों से फल, फूल व कंदमूल का संग्रह किया जाता है। फल, फूल और कंदमूल का जो संग्रह किया जाता है तो कृषि विज्ञान की कौन सी शाखा है? तो नेमरीकल्चर। अगला है ओलेरीकल्चर। ओलेरीकल्चर भूमि पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक स्तर पर जो कृषि की जाती है, भूमि पर फैलने वाली जो सब्जियों का व्यापारिक स्तर पर उद्योग किया जाता है या उत्पादन किया जाता है तो वह कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ओलेरीकल्चर के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मोरीकल्चर व्यापारिक उद्देश्यों से समुद्री जीवों की जो कृषि की जाती है। व्यापारिक उद्देश्यों से जो कृषि की जाती है
व्यापारिक उद्देश्यों से जो समुद्री जीवों की कृषि की जाती है उसका अध्ययन जो है कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, तो मोरिकल्चर के अंतर्गत। अगला है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर यह व्यापारिक स्तर पर उन्नत प्रजाति के घोड़ों एवं खच्चरों का पालन किया जाता है। हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत जो उन्नत किस्म के जो घोड़ों और खच्चरों की जो प्रजाति होती है, उन्नत किस्म की जो घोड़े और खच्चरों की प्रजाति होती है, उसका कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत। अगला है वर्मीकल्चर। वर्मीकल्चर जो है यह कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु केचुआ पालन। हम सभी लोग जानते हैं केचुआ जो होता है यह किसान का मित्र होता है, साथ ही साथ यह मिट्टी को खा करके उसको उपजाऊ मृदा में तब्दील कर देता है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करने हेतु जो केचुआ पालन का उद्योग डेवलपमेंट किया गया है, जो कि केचुआ पालन उद्योग को विकसित किया जा रहा है, तो उसका हम लोग कृषि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत करते हैं, तो वर्मीकल्चर के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है मोरिकल्चर। मोरिकल्चर रेशम कृषि हेतु शहतूत की जो कृषि की जाती है, रेशम कीट के पालन हेतु जो शहतूत की कृषि की जाती है, तो इसका किसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, तो मोरिकल्चर के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। अगला है एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स जो है यह पौधों को हवा में उगाने का मतलब यह है कि आप सभी लोग जानते हैं कि पौधे जो होते हैं, पौधों को उगने के लिए आधार चाहिए, आधार यानी स्थल पर, ज़मीन पर। लेकिन आजकल जो है ज़मीनों के अभाव में जहाँ जो है ज़मीन अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पौधों को बिना सहारा के ही, यही कहा जा रहा है कि एरोपोनिक्स जो है यह कृषि विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पौधों को वायु में ही उगाया जाता है, मतलब इनको आधार की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये कृषि विज्ञान की आधुनिक तकनीकी है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, जिसके अंतर्गत इसको अध्ययन किया जाता है या उगाया जाता है। इसके बाद अगला है पोमोलॉजी। कृषि विज्ञान की अगली शाखा है पोमोलॉजी मतलब कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फल विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत फली विज्ञान का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, पोमोलॉजी कहते हैं। तो लगभग बातें हमारी सभी कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ हम चाहते हैं अब हमें इजाज़त दीजिए। जय भारत, जय हिंद।